अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। और ये सब कुछ जो हुआ, ये जो फाइनल कॉल थी, इसका क्या हाल हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब इन्हीं से पूछते हैं। अब मुझे नहीं पता कि किस शेर से आगाज़ करूं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, या देखा जो तीर खा के कमीगा की तरफ, कहाँ से मैं शुरू करूं, या होनर आम है, कहाँ से स्टार्ट? देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान में स्टेटस को रहना चाहता है या रखा जा रहा है, ठीक है। और इसको तब्दीली के लिए जो भी उठेगा उसके साथ यही हाल होगा। याद रख लें आप, तारीखी तौर पर बता रहा हूँ, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हो जाएं, अब तक अगर आ जाए ना, जो स्टेटस को तोड़ेगा ना, अब आफ्टर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नहीं कर सकी, ये नवाज शरीफ नहीं कर सका, ये कोई नहीं कर सका। ये स्टेटस को तोड़ने की कोशिश कह लें, हिम्मत कह लें, जुर्रत कह लें, वो इमरान खान ने की है। अब आपको भी पता है कि हमारे यहाँ निज़ाम कैसा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग अगर एक पेज पे होते तो ये तो हालात नहीं होने थे, ये जो फेस किया, जो सच बात है यार, सच बात है, यानी वो हकीकत है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, मैं कई बातें नहीं करता, जो बातें बड़ी होती थी ना कि अटक से आगे निकल नहीं सकेंगे, फिर निकल कैसे आए? और अगर अटक से आगे निकल आए तो डी चौक में कैसे कुछ लोग पहुँच गए? सारे नहीं पहुँचे, ये मैं बता दूँ, मैं आपको ये बता दूँ। और अली मोहम्मद के बारे में जो मैसेज चल रहा है, जिसमें उन्होंने सारा उनका बता दिया है कि सारी बाकी लीडरशिप क्या चाहती थी, तो सारे अगर पेज पे होते तो ये हालात ना होते। मैं तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल को लेके एक पेज पे नहीं था। ये देखिए, उसकी बुनियादी वजह ये है कि डरे बहुत हुए थे, पर्चे इतने हुए थे, लोगों को घरों से उठाना। अब स्टेटस को तोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, एक इनकलाबी सोच चाहिए ना। इमरान खान ने एक इनकलाबी सोच लिए रखा हुआ है। बाहर जो थे उन सबको वो दे नहीं सके अपना विजन और सोच नहीं दे सके। देखिए, मैं बताऊँ आपको, उसमें अब हिम्मत की बुशरा बीबी साहिबा ने, और हिम्मत की और भुगतना भी पड़ा उन्हें। देखें, वो इमरान खान की सोच को आगे लेकर आई। मेरी समझ से बाहर है कि इतनी परेशानी क्या थी गवर्नमेंट को, अगर डी चौक में आके बैठ जाते। क्या पहले नहीं हुए 126 दिन के धरने हुए हैं? बता दें, इतनी परेशानी किस बात की थी? इतना तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को ओबे कर। और देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताऊं ना, ये तो अब बहाना बनाएं, आप जो मर्जी करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सामने रख के, अगर क़यादत को नोटिस दे के बुला लेती और सामने रख कर बना और कासा ऑर्डर, हम ये मैं कोई आज से नहीं कर रहा, ये आप पिछले कई दफ़ों 2014 से देखते आए हैं, इस तरह के कई ऑर्डर हुए हैं। हाई कोर्ट ने दोनों सारी पार्टियों को बुलाया, बुला के उन्होंने मौका भी दिया, यानी सारे राइट प्रोटेक्ट किए हैं। तो आपको नहीं पता था कि हुकूमत ये करेगी? देखिए, मैं फिर बताता चलूँ, ये इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये हाल करेगी। वो कह रहे थे ना आगे ना बढ़े, आगे ना बढ़े, ये आखिरी हद है। देखें, अपना मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया कि 5 मिनट का काम है। अब बातों ही बातों में बहुत कुछ कह रहे। मैं इस वक्त शहादतों की तरफ नहीं जाऊँगा, ना मैं इन बातों की तरफ जाऊँगा, लेकिन इसका मैं मुतालबा ज़रूर करूँगा कि जुडिशल इंक्वायरी हो, इस सारे वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी हो, आउटकम सामने आ जाएगा। तो अब जरा बात को समझना ये है कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत नाम की कोई बला है, या कोई जानवर है, या कोई परिंदा है, या कोई नामालूम चीज़ है, वो कोई नामालूम ही रह गई है। यहाँ पाकिस्तान में जमहूरी कोई नहीं है, खुदा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन बचा है? अभी भी ऑप्शन है। किसने कह दिया? देखिए, मैं फिर बताता चाहूँ। अब वो कह रहे हैं कि हम धरना हमारा जारी रहेगा। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, ऑप्शन हमेशा यहाँ, ऑप्शन कभी खत्म नहीं होती, याद रखिएगा। रीगेन करना होता है। इमरान खान साहब बाहर आने वाले थे, ये एक ट्रैप था। ये क्या था? एक ट्रैप था। ये एक ट्रैप। इमरान खान रिहा होने वाले थे। वैसे आप तो कई माह से कह रहे थे कि ये अब होने वाले हैं, हमारे प्रोग्राम में भी मैंने नवंबर का कहा था जी। ये एक ट्रैप था कि इमरान खान को अंदर कैसे रखना है, मजीद कैसे रखना, और ये हुकूमत वक्त कह रही थी। तो ये जब जुडिशल इंक्वायरी होगी तो सामने आ जाएगा ना कि क्या है। इमरान खान को तो बाहर। तो आप कह रहे हैं कि इस कॉल के नतीजे में जो भी हुआ, उसके नतीजे में इमरान खान की रिहाई जो है वो मौखर हो गई है। और उसमें 2 वजूहात। एक तो आपको पता है कि 9 मई के केस कोई नहीं, मैं तो खुद वहाँ मौजूद था, सलमान सफदर के साथ केस कोई नहीं था। वो कमाल की बात है, सारी केसों में ज़मानतें होगी। और इन जज साहब ने जो सीट ये खाली थी, 4 महीने ये खाली रही, इन्होंने वो सारी की सारी खारिज कर दी। कोई एविडेंस नहीं, कोई चीज़ ऐसी नहीं, डिफरेंट डाइवर्जेंट अपना ओपिनियन है इसके अंदर। वो अंदर आ गया, वो हाई कोर्ट से करवानी होगी। अब वो नई पर्चों में गिरफ्तारियां डालेंगे तो कोशिश करेंगे इसको डिले करने की। नवंबर तक का टारगेट था, नवंबर हम अचीव नहीं कर पाए, ये मैं बता दूं आपको। किसकी? कोई तो नाकामी माने अपने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई नाकामी नहीं है।
कोई इसको समझे ना समझे, मैं नहीं समझता कि उन्होंने जितना आवाम के लिए तो फिर ये इस्तीफे क्यों आ रहे हैं? देखिए मैं जनरल सेक्रेटरी के इस्तीफे बुलाने का, देखिए मैं बताऊँ उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, यहाँ का जो सोशल मीडिया है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग है और वो नहीं छोड़ता किसी को। लोग कहते रहे कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो सोशल मीडिया वो किसी का कोई लिहाज नहीं करता, वो नहीं देखता कि कौन कहाँ खड़ा है, किधर खड़ा है। उसका उसने वो अपने तरीके से चलता है और अपने तरीके से मामला को देखा, तो हर कोई कोशिश करता है जान बचाने की। लेकिन मैं समझता हूँ इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे, फेस करना चाहिए था इस सारे मामले को। और ये कहाँ थी ये लीडरशिप जो टीवी पे हमें सब नजर आते हैं? वहाँ पे तो बुशरा बीबी और अली बिन गंडा वो भी चले गए। ये लीडरशिप बहुत पहुंची थी। कहाँ थे वो? देखिए मैं वो बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम। लीडरशिप मैं देखे ना MNAs MPs की हद तक मेरी बहुत से लोगों से बात हुई, बहुत से लोग पहुंचे थे। ये बात नहीं है कि कोई जख्मी हुआ इनमें से? नहीं। देखिए मैं सवाल बड़ा सीधा सा है कि ये सारा वाक़या आपको पता है, हामिद मीर ने बता दिया 2 बजे से 5 बजे, फिर रात को 11 बजे के बाद लाइटें बंद करके, या तो ना दिन के उजाले में होता। अजहर भाई आप बार बार ये कहते हैं ये सब ट्रैप था इमरान खान की रिहाई को मुअख्खर करवाने के लिए, ऐसे ही हमेशा आप लोग क्यों इतने सादा हैं? नो मेकर ट्रैप हो यार देखिए मैं फिर बताना चाहूँ क्यों आ जाते हैं? देखिए याद रखिएगा, दुनिया में कामयाब बंदा वही है जो रिस्क लेता है। आपने रिस्क लिया, ये देखा ना, ये और क्या है जो ये बताएं ना। और यानी इम्कानात ये थे कि इसी कॉल के नतीजे में रिहाई हो जाती? ये बिल्कुल देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। यानी जाके बैठ जाते? हाँ देखिए ना, और हुकूमत रिहा कर देती। नहीं देखिए वजह क्या थी, अब प्रेशर था ना। अब क्या हुआ, अब जज भी यकीनन इन्फ्लुएंस हुआ होगा ना। जज ने जब कल जमानतें मनसूख की हैं अगर, तो इन्फ्लुएंस हुआ होगा इस बात के ऊपर कि इससे आगे काम हो गया हुआ। तो अल्टीमेटली तो उस वक्त तक तो कोई हालात ऐसे नहीं थे ना। तो अगर आप इन चीज़ों को ये नहीं देखें, ये मैं तो इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन गए, नवाज शरीफ दोबारा अंदर चले गए, वो बंदा लेके आए 20,000 डी चौक में बैठ गए, नवाज शरीफ अंदर है, नवाज शरीफ को रिहा करवा लेंगे इस तरह? नहीं देखिए मैं थोड़ा सा फ़र्क आपके सामने रख दूँ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इमरान खान ये कोई इस तरह का धरना क्या कोई पिछले 1.5 साल में आया, 2.5 साल में आया इस तरह का? सवाल तो ये है ना कि ये जो फाइनल कॉल है ये 2.5 साल बाद आई है, यानी पहले अदालतों को फेस किया है। आप कह रहे हैं बर्दाश्त की हद खत्म हुई है तो फाइनल कॉल हुई है? उसकी वजह कोर्टें सारी फेस कर ली ना। 4 केसों में सजाएं होगी, 2 में बरियत होगी, तीसरे की बरियत अभी हो रही थी, चौथे में बरियत। तो अब तो कुछ चीजें अब तो देखिए ना मंतकी अंजाम की तरफ थी, और मंतकी अंजाम के बाद इससे अगला जो फेस शुरू होना था ना, अब उससे अगला फेस एक शुरू कर लिया गया है। कोई बात नहीं, इमरान खान बैठा है फेस करने के लिए और वो फेस करेगा ये सारे मामले। लेकिन इस कॉल की अगर आप इसे नाकामी कहूँगा तो आप मैं इसे चले नाकामी का नहीं कहता, लेकिन इस फाइनल कॉल के मकासद पूरे नहीं हो सकते। देखिए मैं मेरी बात सुने, मकासद अब वजह है कि शहादतें सुनने में बहुत आ रही हैं, ज़ख्मी होने में मेरा तो दिल खून के आंसू होता है। अल्लाह ना करे जो बातें आ रही हैं, जो अखबारों में रिपोर्ट हो रही हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये सारी बातें किसी दिन खुलनी तो है ना। तो ये अब इसमें मैं मेरा दिल खून के आंसू इसलिए रोता है कि हमेशा पार्टी के जो लीडर हैं वो अपने फरार हो जाते हैं और कारकुन वहाँ पे मर रहा होता है। ये हमेशा होता है। ये तरीके इंसाफ की बात नहीं कर रहा, सभी पार्टियों का यही हाल है। मैं एक बात बताऊँ, याद रखिएगा, वैसे भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर लीडरशिप को मारना शुरू कर दें फिर भुट्टो पैदा होंगे, जरा फर्क समझिएगा। नहीं, मुझे लीडरशिप को मरवाना मकसद नहीं है मेरा। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये भाग बड़ी जल्दी जाते हैं। भागने का इशू नहीं है, यानी अगर लीडर खड़े भी होते तो उनको स्नाइपर नहीं लगने थे या गोलियां नहीं लगनी थी, उनको नहीं लगनी थी। जब क्लैश होता है, जब आप बढ़ते हैं, फोर्सेस आपको रोकती हैं, ये तो देखे ना, तब तो कुछ ना कुछ तो होता है। या तो ये क्लैश हुआ हो, क्लैश तो हुआ नहीं यहाँ पर। नहीं, आपके पास या मेरे पास तो वहाँ की वीडियोस मौजूद नहीं है। नहीं फर्क समझिएगा, ये क्लैश नहीं। अगर क्लैश होता तो फिर हालात कुछ और थे, अगर क्लैश हुआ होता ना तो फिर हालात कुछ और। आप कह रहे हैं मुजाहिरीन अपनी जगह पर मौजूद थे और उन पे गोलियां चला दी। ये अभी देखिए बात सिर्फ इतनी है कि जितने लोग आए हैं ये सामने कोई तहकीक हो के जुडिशल कमीशन बन के चीज़ें सारी आनी है। अभी तक जो मीडिया पे बातें चल रही हैं, जो कुछ हो रहा है ना, मैं तो आपके सामने वो पोजीशन एक रख रहा हूँ। अल्लाह ना करे ऐसा हो या ऐसी बातें हों, ऐसा ना हो। ये बताइए कि सबके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खोया है या पाया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खोया नहीं है, ये मैं बता दूँ आपको। तो पाया क्या है वो बता। देखिए आप ये पाने की बात अगर मुझसे करें, जो कि ये अभी मैं शहादतों वगैरह के मैं बड़ा डाउटफुल हूँ इस बारे में। मैं इसमें कुछ नहीं पाना है। क्या शहादतों की शक्ल में कोई इंसान पाता है? नहीं, मैं तो उसकी बात नहीं कर रहा। ये नहीं, आप लोग जब भी तय कर रहे थे चीज़ों को, पाकिस्तान को नतीजा तो सोच रहे थे ना। तहरीक इंसाफ वहीं खड़ी थी जहाँ खड़ी है, चलो यूँ ले लिया, जहीं खड़ी थी वहीं खड़ी है। और वजह क्या है कि उसकी देखिए, किसी के लीडर के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, नई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से एक और नई तहरीक इंसाफ जन्म लेने की कोशिश करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे भी।
तहरीक इंसाफ इमरान खान से शुरू होनी है और इमरान खान भी ख़त्म होनी है। अब तो बुशरा बीबी नहीं लीडर है। अब देखिए उसमें तो लेकिन वो भी इमरान खान है। आपका ख्याल है कि अगर इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो बुशरा बीबी अगर इस तरह सियासत करेंगी? मैं नहीं समझता वो करेंगे। तो अब प्रिवेल जो है बुशरा बीबी के फैसले कर रहे हैं या इस वक्त की इमरान खान के फैसले बजरिया बुशरा बीबी प्रिवेल कर रहे हैं। अच्छा, जो बुशरा बीबी फैसले कर रही हैं वो इमरान खान के फैसले। और ये अभी भी मैं समान कर राजा या बाकी सब कुछ मेरी ज़ाती ख्वाहिश यही है कि नहीं उन्हें चाहिए था इंतज़ार करते, अपने लीडर से मिलते, लीडर के सामने चीज़ें रखते और उसके बाद को फैसले करते तो ये ज़्यादा मुनासिब था। अभी यानी इतना देखें प्रेशर बर्दाश्त करना चाहिए। इस कॉल के बाद ये इस सब मामले के बाद मिलने कौन पहुंचा जेल में? देखिए अब वो मिलने दे ही नहीं रहे, वो मिलने ही नहीं दे रहे। यानी अब चाहिए था मिलने के दे देते ना, मिलने दे के और वैसे भी अब लीडर के साथ मिलने के लिए इजाज़त होनी चाहिए यार। खुदारा ये जो कन्फ्यूजन हैं ये कम से कम ना हो। आपके पास कोई डाटा नहीं आया कितने लोग आपके? देखिए मेरे पास मैं जो कि वजह ये है कि ज़हनी तौर पर काफ़ी डिस्टर्ब हैं, मुख्तलिफ सुन रहे हैं, यानी गार्जियन में सुन रहे हैं, कुछ 17 के करीब है, लोग कह रहे हैं, कोई काफ़ी सारे हैं। मतीउल्लाह जान वगैरह बहुत रिपोर्ट करते रहे और वो भुगत भी रहे हैं। मतीउल्लाह जान जैसे हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, कोशिश करते हैं सच्चाई की है। यानी मेरी बड़ी लड़ाई रही है कई मामलात में उसके साथ, बहुत से मामलात में, लेकिन वो सच्चाई की खोज में रहता है। यानी उसे अज़हर सिद्दीक भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर उसने गलत किया तो उसने गलत किया है, तो वो खोज में रहता है। तो एग्जैक्ट जितनी भी हैं, इसलिए तकाजा यही है कि जुडिशल कमीशन बन जाए, जो सच है वो सामने आ जाए और कौन फिर यकीन भी कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। तो ये फाइनल कॉल, इसका नतीजा क्या निकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वही सवाल है कि क्या खोया क्या पाया।